अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, सबसे पहले ये है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि यार आप आईसीटी के खिलाफ हो और आईसीटी ही पढ़ाते हो। सबसे पहली बात ये है कि आउटर ब्लॉक आईसीटी से पहले एग्जिस्ट करता था। ठीक है, एक चीज़ ये आउटर ब्लॉक के अगर आप पीछे से हैं ना यार, आईसीटी का कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आईसीटी एक स्ट्रेटजी है। आउटर ब्लॉक के अंदर जो टेक्निक प्ले हुई होती है तो वो जो बैंक्स होते हैं उसी स्ट्रैटेजी या उसी टेक्निक को यूज़ करके अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको फिल कर रहे होते हैं। तो पहली बात, ऑर्डर ब्लॉक आईसीटी की स्ट्रैटेजी या आईसीटी नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑर्डर ब्लॉक मैंने समझाया था पहले वीडियो में, फिर उसके बाद मैंने वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया। उसके बाद आज की वीडियो और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होने जा रही है, जिसके अंदर हम आपको एडवांस फेयर वैल्यू गैप सिखाएंगे और राइट यूज़ ऑफ फेयर वैल्यू गैप सिखाएंगे। अब बात यह है कि देखिए, मैं आईसीटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कभी भी। मैं इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हूँ कि आप एक चीज़ समझें कि बहुत सारे आईसीटी के ट्रेडर्स एक चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे सीख के ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वो हो जाता है। क्या आईसीटी काम करती है? 100%। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। क्या आईसीटी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बस जल्दी से मिलियनर बना देगी? नहीं, इस कॉन्सेप्ट से मैं डिसएग्री करता हूँ। बेसिकली जो मेरा डिसएग्रीमेंट था वो आईसीटी से नहीं बल्कि इसकी मार्केटिंग से था या इसके गिमिक से था कि भाई इसको इतना ज़्यादा ग्लैमराइज करके बताया जाता है कि यार ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पता नहीं ऊपर से अफलातून है, पता नहीं ऊपर से इल्हाम हुई है इन सबको और एल्गोरिदम्स को क्रैक कर लिया है। और इसी के ऊपर मैंने कहा था कि पाकिस्तान में कोई एक ट्रेडर नहीं जो एक साल की आईसीटी की हिस्ट्री दिखा सके, लेजिट हिस्ट्री। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं यार, मार्केटिंग अकाउंट तो हर कोई दिखाता रहता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को हम देख भी रहे हैं, लेकिन ये है कि हम बोलते नहीं है। ठीक है, या हया रखते हैं थोड़ी सी, मतलब हया कर लेते हैं उस बंदे की और कुछ बंदों की। बात ये है कि सिंपल इज़ दैट कि एक साल की हिस्ट्री नहीं है। जब नहीं है तो मेरी जान, आप कोई और स्ट्रैटेजी सीख लो। जैसे कि देखें, आईसीटी के अंदर ही जो फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है आईसीटी की कि फेयर वैल्यू गैप में बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन बात ये है कि आप जब इसको पूरा सीखने जाओगे ना, पूरा मास्टरी, इसको पता नहीं क्या क्या बना के सिखाया गया। खैर इंशाल्लाह हम पूरी आईसीटी भी आपको सिखाएंगे। हर चीज़ आईसीटी के अंदर इतनी चीज़ें हैं ना, मैं आपको सारी समझ लें कि 2026 में मैंने आपको सिखाना ही है इंशाल्लाह। तो खैर अभी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो आप सीखें। मेरा स्टूडेंट है, वो आपको सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल सिखाएगा। उसके बाद हम वापस आते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या है। को मेरा नाम करम है और आज हम बात करेंगे मज़ीद एडवांस प्रीमियम स्ट्रेटजीज़ की जो हम अपनी कम्युनिटी के अंदर करवा रहे हैं। ठीक है, सो रिसेंटली हमने आपको बताया था ऑर्डर ब्लॉक्स और शेक आउट्स के बारे में कि ऑर्डर ब्लॉक्स को किस तरह से यूज़ करना है, वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से यूज़ करना है, और उसके बाद हमने शेक आउट को डिस्कस किया था कि शेक आउट को किस तरह से यूज़ करना है। आज हम बात करेंगे एडवांस और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर। ठीक है, कि फेयर वैल्यू गैप्स किस तरह से काम करते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा कि अमूमन बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। इस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी और ये फेल हो गया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स फेल क्यों होते हैं और कौन से फेयर वैल्यू गैप्स हैं जिनमें एग्रेसिव एंट्री बन सकती है और जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक रेंज को आइडेंटिफाई करना है आपके लिए। ठीक है, कि आप अगर किसी पॉइंट से एंट्री ले रहे हैं तो उस एंट्री के बाद आपको कितनी रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो हमें यहाँ पर क्या नजर आता है कि मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर एक सपोर्ट क्रिएट की। ठीक है, ये एक हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। ठीक है, ये एक हमारे पास सपोर्ट आ गई। ठीक है, और मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कितनी रेंज है, 4657 से लेकर हमारे पास जो लो है वो 4354 तक का लेवल है, यानी कि 3000 पिप्स की हमें रेंज मिल जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो हमें एक अच्छी खासी रेंज मिल जाती है। ठीक है, अब हमें ट्रेड कहाँ पर मिलेगी, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही है। अब हमने रेंज किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर गिरती हुई आ रही है, गिरती हुई मार्केट आ रही है, रेंज बना रही है। हमने इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं करना क्योंकि हम एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हैं। हमें जहां पर अपना सेटअप मिलेगा हम वहां पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, और इन कॉन्सेप्ट्स का मकसद क्या है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जितने भी मेंबर्स हमारी कम्युनिटी में ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो इन कॉन्सेप्ट्स को, इन 8 प्रीमियम स्ट्रेटजीज को स्टडी कर लें तो उन्हें सिग्नल फॉलो करने में,
कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, इन सारी चीज़ों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी किस्म की फेस नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अब फेयर वैल्यू गैप का क्या कॉन्सेप्ट है कि मार्केट एक शार्प और इम्पल्स मूव के साथ गिरती हुई आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ये शेकआउट बनाया, शेकआउट के बाद मार्केट यहाँ से सेल होगी। ठीक है, सेल होते होते उसने पहले ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको 3 कैंडल्स देखनी है। ठीक है, और अगर आप सेल साइड पे देख रहे हैं तीनों सेलिंग की कैंडल्स होनी चाहिए। यहाँ पर देखें, अब फेयर वैल्यू गैप का सिंपली मकसद क्या है कि मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है और मार्केट कभी भी इम्बैलेंस को पेंडिंग छोड़कर नेक्स्ट मूव नहीं करती। ठीक है, एक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें कि मार्केट ने आकर लोअर टाइम फ्रेम में इस एरिया में रेंज की और उसके बाद यहाँ पर कितनी शार्प इम्पल्स मूव के साथ मार्केट ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें अगेन 3 इम्पल्सिव सेलिंग की कैंडल्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब 3 इम्पल्सिव सेलिंग की कैंडल्स मिल गई और इसमें भी हमारे पास इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने इम्बैलेंस को इधर से मार्क कर लिया। ठीक है, और जब मार्केट दोबारा से इस रेंज में आएगी तो आपने यहाँ से सेलिंग की एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस आपका फेयर वैल्यू गैप के मिड कैंडल के ऊपर होना चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ से सेटअप बनाएं तो हमारा स्टॉप लॉस 4668 पे रहेगा। ठीक है, जबकि हमने फेयर वैल्यू गैप के अंदर एंट्री की और उसके बाद हमारा टारगेट जो भी नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप होगा हाई प्रोबेबिलिटी उसको करेंगे या ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको करेंगे, या अनटिल एंड अनलेस हमारे पास कोई जो है वो शेक आउट नहीं फॉर्म हो जाता तब तक हम अपनी ट्रेड को होल्ड रखेंगे। हमारे पास ये कंप्लीट रेंज है सेलिंग के लिए जिसमें हम अपने सेलिंग का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया और फिल करते ही मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो गई। यहाँ पर अभी हमें अगर देखा जाए तो हमारी एंट्री फिल हुई 44 पे और मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से 300 पे मूव कर चुकी है। 300 पिप्स का हमें लेवल मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो क्या होता है, सेकंड सिनेरियो ये है कि हमने अब देखते हैं कि बाय का हमें कहाँ से एंट्री मिल सकती है, बाय का फेयर वैल्यू गैप हमें कहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये एक इम्पल्स कैंडल आई, फिर ये एक इम्पल्स कैंडल आई और ये एक इम्पल्स कैंडल आई, हमारी अगेन 3 कैंडल्स फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इधर अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेना है। ठीक है, ये हमारा बाइंग का फेयर वैल्यू गैप बन गया जिधर इम्बैलेंस है। ठीक है, और इस इम्बैलेंस से हम मार्केट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से लेवल शेयर किया था 55 का, क्योंकि 55 इस फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट बनता है और सबसे ज्यादा अगर आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है, सबसे ज्यादा आपने सिक्योर एंट्री लेनी है तो आपने क्या करना है कि फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट के अंदर आपने एंट्री लेनी है, जो उसका 50% का जो भी लेवल बनेगा, लाइक आपने इस लेवल के अंदर एंट्री लेनी है। ओवरऑल पूरा फेयर वैल्यू गैप कंसीडर होता है, लेकिन अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं, डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो आप इस जोन के अंदर से एंट्री ले सकते हैं। अब 300 पे जो है वो मार्केट यहाँ से डाउन आ जाती है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, अब इस इम्बैलेंस में से हम दोबारा से मार्केट को बाय कर सकते हैं जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर फॉल करे। ठीक है, जब भी मार्केट इस लेवल पे फॉल करे। ठीक है, अब कंफर्मेशन के लिए हमने क्या देखना है कि जब मार्केट हमारे इस लेवल पर आती है और जैसे ही इस लेवल के बाहर क्लोज करेगी, आपने ये यहाँ पर अपना इम्बैलेंस मार्क कर लिया। अब मार्केट ने इस इम्बैलेंस के अंदर टैप किया, आपने एंट्री नहीं करनी। ठीक है, टैप करने पे आपने एंट्री नहीं करनी, वरना आपकी एंट्री जो है वो एग्रेसिव कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, और एग्रेसिव तो हमने बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, मार्केट अनटिल एंड अनलेस हमें प्रॉपर कंफर्मेशन जब तक नहीं देती हम तब तक बिल्कुल भी एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, इधर से फॉल करके आती है, जैसे ही इस लेवल के अंदर आएगी और यहाँ पर शेकआउट फॉर्म करेगी। ठीक है, या यहाँ पे 2 बार रिवर्सल लगेगा या यहाँ पे हाई वॉल्यूम इनगल्फिंग या लो वॉल्यूम इनगल्फिंग का सेटअप बनेगा, तो फिर हम इस लेवल से जो है मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर अगर देखें तो अगर मैं इस जोन की बात करूं, ठीक है, अगर हम इसमें लोअर टाइम फ्रेम्स में आ जाते हैं, ठीक है,
लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास सेलिंग की क्या रीजन आती है कि मार्केट यहाँ पर आप देखें कि कितना उसने जबरदस्त 5 मिनट के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करता है, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम देखें इस ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट ने आपने अपना पूरा जोन मार्क कर लिया, ठीक है। जोन मार्क करने के बाद मैं आपको बिल्कुल क्लियर और आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, ठीक है। आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एक तो इंगल्फिंग का सेटअप, ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो पूरी यहाँ पर बार लगी है सेलिंग की, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, हमारा बाय की जो लास्ट कैंडल है ना, उसके 20 to 30 पिप ऊपर आपने अपना सिंपली स्टॉप लॉस देखना है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट आपके जोन में आई, आपके फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस में आई, आपने क्या करना है, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हमने सिंपली मार्क कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा गोल्ड के अंदर शॉर्ट का सेटअप बन जाता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक के 50% के अंदर आती है, यानी कि इस एरिया पे, तो आपने यहाँ से ट्रेड एक्टिव कर लेनी है। स्टॉप लॉस आपने देना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक का हाई था 46 पे, तो आपने स्टॉप लॉस देना है मिनिमम भी 49 पर, तो आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट आपने क्या करनी है, जो भी आपके पास प्रीवियस लिक्विडिटी होगी वो आपने टारगेट करनी है। लाइक हमारे पास ये लिक्विडिटी प्रीवियसली जो है वो क्रिएट हुई थी, तो हमने क्या करना है, सिंपली इस लिक्विडिटी को टारगेट कर लेना है, ठीक है। इस लिक्विडिटी को हमने टारगेट कर लिया और यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो गया, जो कि मोर देन 300 पिप का हमारा टीपी बनता है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी आपकी कामयाब तब होगी जब आप हमारी सिग्नल्स कम्युनिटी के अंदर हमारे दिए हुए सेटअप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। लोगों को अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टॉप लॉस जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो ठीक है, वो स्टॉप लॉस सही है नहीं है, स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे रखना है, वैसे तो हम प्रॉपर्ली बताते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब आप इन 8 प्रीमियम स्ट्रेटजीज को स्टडी कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, वाज़े तौर के ऊपर आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं होगी। स्टैंडर्ड टीपी हम अपना रखते हैं 100 पिप, यानी कि 42 से अगर हम एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा मार्केट ने तो इंस्टेंट 100 पिप का टीपी हिट कर चुकी है, ठीक है। तो 100 पिप का टीपी आपका यहाँ पे पार्शियल टीपी बुक हो गया। उसके बाद मार्केट इसी जोन में आती है, री एंट्री का चांस देती है और फिर मार्केट एग्रेसिवली सेल हो जाती है, ठीक है। अब सेल होकर नीचे आ गई। अब ये जो है ना हमारा बाइंग जोन है। सेम जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है सेलिंग का, ठीक है, हमने ये फेयर वैल्यू गैप्स निकाले हैं 1H के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। 1H के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये फेयर वैल्यू गैप निकाले हैं, ठीक है। और हमने प्रॉपर कंफर्मेशन देख के आपके सामने एंट्री की है, ठीक है। लेकिन 1H के ऊपर फेयर वैल्यू गैप निकाल लेना जो है वो सिंपल आपको आपका पूरा प्रॉपर ट्रेड प्रोवाइड कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक व्हाट कि आप अगर 1H के इस फेयर वैल्यू गैप में देख के फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं 44 पे, तो आपका स्टॉप लॉस तो कंसीडर होगा 68 69 पे जाके, ठीक है। तो 44 पे एंट्री लेना 68, ये 250 पिप का तो आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो इतना बड़ा रिस्क तो हम मार्केट में लेंगे ही नहीं, ठीक है। हमने अपना रिस्क रखना है बिल्कुल मिनिमम, ठीक है। और मिनिमम के लिए मैंने आपको प्रॉपर एंट्री कंफर्मेशन बता दी है। ये कंफर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियोस में भी टीच कर चुके हैं कि ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम करता है। सो सिंपल हमारी ये ट्रेड बन गई, 300 पिप हमें रनिंग में है, ठीक है। और 300 पिप टारगेट करने की क्या रीजन थी कि हमारे पास जैसे ही 300 पिप हिट हुआ तो हमारे पास यहाँ पर अगेन एक इम्बैलेंस आता है। तो जैसे ही आपको बाय साइड का इम्बैलेंस शो हो और उसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव साइड के ऊपर इंपैक्ट लेने लग जाए, वहां पर आपको अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, हायर टाइम फ्रेम्स में जाके लेवल्स मार्क करें, लोअर टाइम फ्रेम्स पे आके जो आपको प्रीमियम स्ट्रेटजीज बताई हैं उनकी कंफर्मेशन लें और कंफर्मेशन के साथ एंट्री करें। अब ये जो जोन है ना, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो ये चीज है कि सर देखें मार्केट यहाँ पर एक लो फॉर्म करती है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक लग जाता है। मैं कहता हूँ ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लग गया, लेकिन अगर हम वॉल्यूम के एस्पेक्ट से देखें तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक का वॉल्यूम मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो बाय इनगल्फिंग हुई है, ठीक है, ना ही ये हमारे हाई वॉल्यूम इनगल्फिंग में शामिल होता है, ना ही ये हमारे लो वॉल्यूम इनगल्फिंग में शामिल होता है। दूसरी चीज क्या आती है कि ऑर्डर ब्लॉक
को देखने के लिए या ऑर्डर ब्लॉक की हाई प्रोबेबिलिटी के लिए आपको देखनी पड़ती है एक लिक्विडिटी स्वीप, कि अगर तो मार्केट ये जो प्रीवियस 2 लोस थे, ठीक है, इनको यहाँ से डाउन आ रही है, यहाँ से सेलिंग होती है, सेलिंग होते होते मार्केट अगर इन 2 लोस को स्वीप करके ये ही सेम मूव इस जगह पे क्रिएट करती तो हमारे पास ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होता। लेकिन यहाँ पर ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको मिस करेंगे और इसको नहीं देखेंगे। सिमिलरली अगर आप सेलिंग की साइड पे देखना चाहें तो सेलिंग की साइड पे भी आप देख सकते हैं कि ये मार्केट इधर से बाय होती है, ठीक है, अगेन बाय होती है और उसके बाद इनगल्फ लगा के सेल हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप इन 3 कैंडल्स में भी देखें तो हमारा वॉल्यूम का पैटर्न जो है वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ मैच नहीं कर रहा। इसलिए जब मार्केट ने डाउन साइड एक यहाँ पर लो क्रिएट करके बाय हुई तो हमने इस सेटअप को इग्नोर किया, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। सो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। आपको शेकआउट बताया, आपको फेयर वैल्यू गैप समझा दिए। अब फेयर वैल्यू गैप जो समझाए हैं इसको यूज करने का तरीका यही है। लेकिन अगर आप जाएंगे कि ये देखें जी यहाँ पर एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप आता है, आप इसमें से कोई भी मार्क कर लेंगे और मुंह उठा के एंट्री कर लेंगे, सो कभी भी आपका सेटअप पॉजिटिव में नहीं जाने वाला। प्रॉपर कंफर्मेशन जब तक नहीं देखेंगे आपका सेटअप कभी भी पॉजिटिव नहीं होने वाला, ठीक है। अगर हम इसकी कोई प्रीवियस एग्जांपल एक आधी हम मजीद इसकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा आप ये वीडियो देखने के बाद स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बैक टेस्ट करके आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगी और जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर इन्हीं स्ट्रेटजीज के ऊपर बेस्ड सेटअप शेयर होते हैं। वो 1 से 2 हफ्ता अगर प्रीमियम कम्युनिटी में रहेंगे तो वो ये सारी चीजें इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जब मार्केट, अब आप देखें मार्केट ओपन होती है और ओपन होते साथ यहाँ पर एक मजीद इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है और यहाँ पर सेल हो जाती है, ठीक है। अब मार्केट सेल तो होगी, एग्रेसिवली सेल हो रही है यहाँ से। अब हमें एंट्री लेने का भी मार्केट ने मौका नहीं दिया। ओपन होते साथ ही आप देखें, अगर ये हम प्राइस देखें तो ये है 48.31 और इसने जो लो है वो अगर हम देखें तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई है 47.74, ठीक है। तो ये अराउंड 700 to 800 पिप्स का गैप है। अब हम 700 to 800 पिप्स की गैप के साथ डाउन आइए तो हम वहां पर एग्रेसिवली एंट्री तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब हम एग्रेसिव ट्रेडर क्योंकि नहीं है तो हम इन लेवल्स पे तो बिल्कुल भी एंटर नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट में पहले जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है तो वो फिल हो। अब इम्बैलेंस क्या क्रिएट हुआ है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक पूरा इम्बैलेंस मार्केट में क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर एंट्री किस तरह से लेनी है अगर हम दोबारा से मैं आपको दिखाऊं, अगर हम 5 मिनट्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हमारे पास 1H के अंदर ये पूरा फेयर वैल्यू गैप बनता था, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये जो ऊपर वाला ये इतना एरिया आ गया ना, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, ठीक है। ये जो पूरा ऊपर वाला एरिया हमने मार्क किया ये हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी रीजन या कोई भी सेटअप कुछ भी हमें मार्केट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इम्बैलेंस को मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमने इम्बैलेंस यहाँ तक क्रिएट हुआ तो हमने यहाँ तक मार्क कर दिया और इस एरिया को हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं अपनी एंट्री कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। अब ये जो इम्बैलेंस है ये फेल कब होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये फेल तब तक नहीं होगा जब तक कोई भी कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ या लो वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर क्लोज ना कर दे। सिमिलर सिनेरियो बाइंग साइड पे भी होगा, सिमिलर सिनेरियो सेलिंग साइड पे भी होगा। जब तक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगी तब तक हमारा ये पूरा फेयर वैल्यू गैप, ये पूरा इम्बैलेंस वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री किस तरह से होगी, ठीक है। एंट्री पहला मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि आपने जो है वो अपने फेयर वैल्यू गैप के जो आपका इम्बैलेंस लगा है उसके 50% जोन से आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। सो 50% जोन हमारा ये बनता है और आप देखें कि जैसे ही मार्केट ने लो क्रिएट करने के बाद वापस आई है फेयर वैल्यू गैप के अंदर और हमें यहाँ पर आप देखें फेयर वैल्यू गैप के अंदर आते ही उसने कोई भी रीजन नहीं दी और वो इम्पल्सली बाय होती की है। जैसे ही 50% हिट किया है 50% पे हमें उसने एक 5 मिनट के अंदर सेलिंग में इनगल्फ किया और इनगल्फ करने के बाद मार्केट सेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारी शॉर्ट की एंट्री अगेन बन सकती थी, ठीक है। लाइक यहाँ से अगर हम करें
तो अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक लगा है इसके बिल्कुल हाई के ऊपर जो है तो वो स्टॉप लॉस देना है आपने हाई के ऊपर 20 to 30 पिप्स हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और जो लास्ट हमारे पास इम्बैलेंस होगा वो हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो इस लेवल पर हुआ है। आप यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक मजीद इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक और मजीद इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपनी एंट्री का टारगेट ले लिया। ठीक है, अब मार्केट दोबारा से आ जाती है फेयर वैल्यू गैप के अंदर, और अब सेकंड अटेम्प्ट में क्या करती है कि 50% के ऊपर निकल जाती है। 50% के ऊपर निकलने के बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन करके दिखाऊं तो आपको समझ लग जाएगी कि हमारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हमारी प्रीमियम स्ट्रेटजीज हैं वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक और रीजन देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से जो बाय हुई है, बाय होते होते इम्पल्स मूव उसने दी है। अब 3 कैंडल्स को हमने देखना है कि हमें 3 इम्पल्सिव कैंडल्स चाहिए। अब 3 इम्पल्सिव बाइंग्स किस में हुई है, पहली इस कैंडल में हुई है, फिर इस कैंडल में हुई है, और फिर इस कैंडल के अंदर हमारे पास अच्छा वॉल्यूम है। सो हम इसको एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करेंगे। और आप देखें कि जब मार्केट हमारे इस फेयर वैल्यू गैप के 50% से सेल हुई है और वापस इस एफवीजी में आती है, और इस एफवीजी से मार्केट अगेन हमारे पास बाइंग साइड निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ से आप देखें कि जब हमारी इस फेयर वैल्यू गैप से बाय निकली तो मार्केट कितना हमें पॉजिटिव मूव देगी यहाँ पे। ठीक है, टारगेट हमने वही चीजें करनी है जो आपको सिंपली बताया। आप ये प्रीवियस हाई को भी टारगेट्स कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टारगेट है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। अब ये देखें, मैं आपको एक चीज बड़ी समझा देता हूँ आसान अल्फाज में। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट क्या होती है, कंफ्यूजन आपकी सारी क्लियर कर देंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कि सर ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये क्यों फेल हुआ? देखें, सिंपल रीजन क्या है कि मार्केट यहाँ से तो एग्रेसिवली सेल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं होती। जब बाइंग लेवल में टैप करती है उसके बाद मार्केट रिवर्सल दे देती है। हमें क्या चाहिए था कि ये जो बाइंग की कैंडल आई है ना, इसकी जगह मार्केट एक और सेलिंग कैंडल क्रिएट करती जिसमें वो इस फेयर वैल्यू गैप को फेल करती। ठीक है, तब हम इस वाले फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करते हैं, और इसमें मार्केट जैसे ही अगेन टैप करती तो हम अपनी शॉर्ट की एंट्री ले लेते हैं मजीद कंटिन्यूएशन के लिए। लेकिन ये सिनेरियो क्योंकि नहीं हुआ, सो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली इग्नोर करेंगे। सिमिलरली आप देखें कि यहाँ पर भी हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप बाइंग में बना, ये भी फेल हो गया। ठीक है, अब इसकी फेल होने की क्या रीजन है? सेम जो इसकी रीजन है वही इसकी रीजन है कि मार्केट में हमें थर्ड कैंडल जो है वो नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट कैंडल उससे प्रीवियस हमारे पास सेलिंग की कैंडल है, तो हमें 3 इंपल्सिव बाइंग कैंडल्स मिनिमम चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा फेयर वैल्यू गैप कंसीडर होगा, अदरवाइज वो फेयर वैल्यू गैप किसी भी काम का नहीं होगा। जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पर एक शेक आउट लगता है और उसके बाद तीनों कैंडल्स के अंदर इंपल्स सेलिंग हुई है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करके मार्केट ने हमें प्रॉपर मूव दिया है। जो डाउन साइड का लो है उसको मार्केट ने उठाया है। ठीक है, और हमारा अगर हम बात करें हमें टारगेट की, तो हमारे पास 98 से मार्केट ने फॉल किया है 88, यानी 100 पिप्स की रेंज हमें यहाँ से भी मिल गई। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर चीजें। ठीक है, अब फर्दर क्या है कि मार्केट यहाँ से अगेन बाय होती है। इतनी सारी आपको एग्जाम्पल्स दे दूंगा और इतनी आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़नी। ठीक है, अब देखिए ये एक परफेक्ट सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एग्रेसिवली बाय होती है। ठीक है, बाय होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर मार्केट एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है, ये देखें, ये एक इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट करके क्या होता है, इसमें शेक आउट लग जाता है, और शेक आउट का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शेक आउट के लो के नीचे स्टॉप लॉस दो, हाई ब्रेक के ऊपर एंट्री ले लो। ठीक है, एक तो हमारे पास ये एंट्री बन गई ना, ये देखें हाई ब्रेक के ऊपर हमने यहाँ से एंटर कर लिया, लो के नीचे हमारा, लो के 20 to 30 पे नीचे हमारा स्टॉप लॉस आ गया, और प्रीवियस हाई को हमने सिंपली टारगेट कर लिया। और इसमें भी अगर आप देखें तो हमारी ट्रेड कितना यहाँ से चल गई है, अगर हम देखें तो हमने 6 से बाय किया और 22 यानी कि मोर देन 150 पिप्स हमारी यहाँ से भी ट्रेड चल गई। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मजीद सेलिंग की। यहाँ से शार्प ड्रॉप क्यों है, क्योंकि ये 1H का बेसिकली फेयर वैल्यू गैप है, सो 1H के अकॉर्डिंग बड़ा मूव आना चाहिए। ठीक है, तो ये 1H के अकॉर्डिंग बड़ा मूव देखने के लिए यहाँ पर भी ठीक है, एक और हमें चीज मिली। अब यहाँ पर क्या होता है, एक और इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इतनी एग्जांपल्स शेयर कर दी हैं आपके साथ कि बिल्कुल आसान अल्फाज में
मार्केट को यहाँ पर। अब देखिए ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इस इम्बैलेंस में से मार्केट ने टैप किया और मार्केट दोबारा से बाय हो गई, ठीक है। और आपको यहाँ से अगर हम बात करें कि कितनी रेंज मिली, ठीक है, तो आपको रेंज मिल गई 24 से बाय किया और ऊपर 33 तक मार्केट जो है वो चली, यानी 90 पिप की रेंज आपको यहाँ से अगेन मिल गई, ठीक है। अब क्या है कि जी सेलिंग में हमने क्यों की, क्योंकि मार्केट ने इस हाई को जो फेयर वैल्यू गैप कि हम चाहते थे कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो फिर हमारा फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाएगा, लेकिन आप देखें यहाँ पे बिल्कुल क्लोजली कि मार्केट ने कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं की और मार्केट दोबारा से सेलिंग के अंदर आ गई, ठीक है। अब सेलिंग हम यहाँ पर दोबारा कैसे करेंगे, हम 5 मिनट के अंदर हमें कोई रीजन नहीं मिल रही, तो हम अपना थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम आ जाते हैं 15 मिनट के अंदर सेलिंग की रीजन ढूंढने। तो देखें जी बड़ी सिंपल सी सेलिंग मिल गई, जो वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले पढ़ाए हुए हैं, पिछली वीडियोस के अंदर बताए हुए हैं। ये सारी चीज़ों को कंपाइल करके यूज़ करना है, किसी एक चीज़ पे काम करेंगे कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बाय की कैंडल आती है, उसके बाद एग्रेसिवली सेल की कैंडल आ जाती है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास हमारा वॉल्यूम मैच करता है, लो हाई लो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम में मैच कर जाता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो सेलिंग की कैंडल आती है ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है हमारा, ठीक है। इसको हम अपना ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं। अब ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक आया, इसी के अंदर मार्केट दोबारा आती है ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे। हमने ऑर्डर ब्लॉक के 50% से शॉर्ट की एंट्री ले ली, ठीक है। यहाँ से हमने बिल्कुल हमारा पिन पॉइंट लेवल बना और स्टॉप लॉस आप लोगों को पता है, जो भी रिसेंटली बताया 20 to 30 पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस दें और प्रीवियस लिक्विडिटी को सिर्फ आपने टारगेट करना है। ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, इसको टारगेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका TP1 बनता है, उसके बाद आपके पास ये लिक्विडिटी पड़ी है, इसको भी टारगेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इस FVG में से दोबारा थोड़ी सी मूव की, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर रेंज किया, तो रेंज करने में क्या होगा कि वो चीज़ मिटिगेट हो जाएगी, ठीक है। मिटिगेट हो गया ये लेवल और ऑलरेडी चल भी चुका था, तो उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे थी, हमारे पास शेक आउट के लो के नीचे, ठीक है। तो शेक आउट की भी एक एग्जांपल दे दूँ, ये देखें जी हमें यहाँ पे भी एक शेक आउट मिल गया, शेक आउट का हाई ब्रेक हुआ, एंट्री ले ली और हमारा जो लास्ट इम्बैलेंस है वो हमारा TP। तो इतनी ज़्यादा ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं एक दिन में, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। फिर जो है वो क्वेश्चन क्या आता है कि एक ट्रेड में कौन इतनी आपको मार्केट के अंदर मूव्स मिल सकती हैं और आप सारी की सारी मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। अब शेक आउट के लो के ऊपर हमने TP यहाँ पर ले लिया, तो आप ये देखें कि हमने इसी मूव के अंदर, इसी एक इम्बैलेंस के अंदर कितनी दफा मार्केट से प्रॉफिट बनाया, ठीक है। और सारे वही कॉन्सेप्ट्स जो ऑलरेडी बताए हुए हैं सबको कंपाइल करके यूज करना, ठीक है। और वही सारी सेम चीजें, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने लास्ट सेलिंग की एंट्री ली 24 से हम आ गए जी 47, तो अराउंड आपको 900 पिप्स की मूव इस पूरे रेंज के अंदर मिल गई, ठीक है। ये देखें जी ये भी एक इम्बैलेंस लगा हुआ है, ठीक है। मार्केट इस इम्बैलेंस में यहाँ पे टैप करके आपको दोबारा से बाय दे देती है, फिर दोबारा टैप करके फिर, और ये थर्ड टाइम भी बाय आपको दे देती है। फोर्थ टाइम क्या करती है कि मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देती है, तो ये फेल हो गया, ठीक है। तो जिधर से आपने 3 बार प्रॉफिट बना लिया, चौथी बार उसमें एंटर होने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारे फेयर वैल्यू गैप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि फेयर वैल्यू गैप्स किस तरह से यूज करते हैं। और बताने की हमारी सिर्फ एक रीजन थी कि अवाम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अवाम को कि फेयर वैल्यू गैप्स काम नहीं कर रहे आजकल, काम किस तरह से करते हैं, और ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। और अभी आज जो डेट है वो 29 अप्रैल है, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन के बाद ये मूव आया है, और अब आप जब भी ये वीडियो अपलोड होगी तो आप इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये प्ले होगा, ठीक है। तो ये भी 100% प्ले होगा और हम कम्युनिटी में भी शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर हैं और आप ये 8 की 8 वीडियोस को मास्टर कर लेते हैं और हमारे प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर रहते हैं, तो आपको और कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट हम अगर डायरेक्शन भी दे दें तो आप खुद से हर एक चीज़ के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। है जी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप कहेंगे वीडियो आप क्यों नहीं बना रहे, उसकी वजह ये है कि मेरे पास टाइम की किल्लत थी। मैंने अपने स्टूडेंट को बोल दिया था कि तू सारी की सारी वीडियोस बना ले, ठीक है, क्योंकि उसको सारी की सारी चीज़ें मैंने ही सिखाई हुई थी, या फिर समझ लेंगे कॉन्सेप्ट उसके बिल्कुल सेम ही है, ठीक हो गया। तो जैसे कि मेरे कोर्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सिखाते हैं, आपको पता होगा, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स उनको भी तो बिल्कुल पता है। तो मेरी ही नॉलेज होती है, या फिर समझ लें कि एक राइट नॉलेज होती है और उसके ऊपर वो सिखाई जाती है। अब मैं अगर सिखाता तो शायद हो सकता है महीना डिले हो जाता, तो मैंने कहा कि मैं इंट्रो और आउट्रो बना देता हूँ वीडियोस के, बाकी आप रिकॉर्डिंग से सारी चीज़ें सीख लें। जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें।
सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बहुत सारे इंशाल्लाह ऐसे ही कोर्सेज मैं लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।